Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Tamur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, डिटेल डिस्कशन हमने की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट हमारे पास कैसे आया, मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हमारे पास कैसे हुई, कौन कौन से हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या होता है, और स्टेट की डिस्कवरी को हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की उसने किस तरह डिस्कस किया कि हमारे पास करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उस वक्त तक रहती है जब तक हमारे पास किसी भी वायर के क्रॉस करंट क्या होता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। तो उसके बाद लास्ट में फिर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फाइंड किया एक करंट कैरिंग वायर के क्रॉस, ठीक है, जिसमें हमने एक कार्डबोर्ड से उस वायर को पास किया था, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास करंट की डायरेक्शन के रिवर्स, उनसे रिवर्स भी होती है। तो ये हमारी एक डिटेल डिस्कशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 13 जो है सेकंड ईयर फिजिक्स का, उसका सेकंड टॉपिक है जो है हमारे पास फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक हमने मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास एक्सर्ट होती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब उसको हम किस में प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रा कर रहा हूँ इस तरह से। ये मेरे पास क्या है जी, मैग्नेटिक फील्ड है। अब बुक में आपकी, ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया क्रॉस से, ठीक है, इस तरह से। तो इसका मतलब ये है, ये जो क्रॉस शो हुए में, ठीक है, इसका मतलब ये बुक में बताया गया है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास रेडियली इनवर्ड है, ठीक है, अंदर की तरफ है, पॉइंट इनवर्ड। यानी इस वाइट बोर्ड पे अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो मेरे पास शो हुई है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की मैं डायरेक्शन को बताऊं तो ये क्रॉस जो मेरे पास शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं पॉइंट इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, इस वाइट बोर्ड से अंदर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली समझने के लिए स्ट्रेट लाइन्स शो करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर बी से। अब इसके क्रॉस मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेनी है, वायर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये मैंने एक करंट कैरिंग वायर ले ली है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रा की, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रा की, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने एक करंट कैरिंग वायर को लिया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया, जो हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हमने परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, बताएंगे कैसे इसके बारे में। कंसिडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसिडर करें कि आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक क्या है, फील्ड है, इन विच अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल, जिसमें हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक करंट कैरिंग वायर प्लेस की हुई है इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप कह सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जो इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या पड़ी हुई है, राइट एंगल की पड़ी हुई है। या आप ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये वायर है, ठीक है। तो जैसे ही इस करंट कैरिंग वायर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली या एट राइट एंगल पे प्लेस करेंगे, तो हमारे पास इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी। इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, दो मैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से। अब एक मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है मेरे पास, एक मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे पास ये है जिसको मैंने एक्सटर्नली ड्रा कर दिया, बी से रिप्रेजेंट कर दिया,
और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? दूसरी मैग्नेटिक फील्ड वो होगी जो इस करंट कैरियंग वायर के सराउंडिंग में होगी। तो जैसे ही आप इस करंट कैरियंग वायर को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग परपेंडिकुलरली आके प्लेस करेंगे तो इस वायर के ऊपर क्या एग्जर्ट होगी? फोर्स एग्जर्ट होगी, और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगी, और वो हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कौन सी होगी? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसमें इस वायर को हमने क्या किया हुआ है? प्लेस किया हुआ है। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कौन सी होगी? इस करंट कैरियंग वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से इस वायर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। और उस मैग्नेटिक फोर्स की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारे पास इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर की जो हमारे पास वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी डायरेक्शन की क्या होगी? अपोजिट होगी। अब ये सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं इनको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कंसिडर अ करंट कैरियंग वायर, कंसिडर अ करंट कैरियंग वायर विच इज़ प्लेस्ड at right angle to a uniform magnetic field, जो हमने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या की हुई है? राइट एंगल पे क्या की हुई है? प्लेस की हुई है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अलांग आके प्लेस किया एक राइट एंगल पे, इट एक्सपीरियंसेस a force due to interaction of two magnetic fields। तो इस वायर के ऊपर क्या एग्जर्ट होगी? फोर्स एग्जर्ट होगी। किसकी वजह से? इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब कौन कौन सी दो मैग्नेटिक फील्ड हैं? पहली फील्ड, वन फील्ड in which conductor is placed। पहली फील्ड तो वो है जिसमें हमने इस करंट कैरियंग कंडक्टर को क्या किया हुआ है? प्लेस किया हुआ है। और दूसरी फील्ड, एंड अदर फील्ड इन विच, इन अदर फील्ड, दूसरी फील्ड कौन सी है? विच इज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। और दूसरी फील्ड कौन सी है? जो फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। अदर फील्ड विच इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। और दूसरी फील्ड कौन सी है? करंट के फ्लो की वजह से जो फील्ड बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी सराउंडिंग में बन रही है। दो फील्ड होंगी। इन दोनों फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या एग्जर्ट होगी? फोर्स एग्जर्ट होगी इन दोनों फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास होगी ये हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी। दिस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी ये जो फोर्स हमारे पास होगी ये हमेशा हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास ये है, करंट की डायरेक्शन मेरे पास इस तरह है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगी इस वायर के ऊपर, उसकी डायरेक्शन इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी। उसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखें एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बिन फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली ये बात फाउंड की गई है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास तीन चीज़ों पे करती है। एक्सपेरिमेंटली it has been found that magnetic force is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट इन अ वायर, फर्स्ट वन, ठीक है। नंबर 2 लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। यानी कि एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की गई है, ये बात बताई गई है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी जो इस वायर के ऊपर एग्जर्ट हो रही होगी वो हमारे पास किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, करंट इन अ वायर के, लेंथ ऑफ दी वायर के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, या आप सिंपल एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब इन तीनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी। जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी, एफ इज इक्वल टू के आई एल बी, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, के हमारे पास क्या कांस्टेंट है इन एस आई सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में, ठीक है। इस के को हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं इन एस आई सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में के इज इक्वल टू 1, के की वैल्यू हमारे पास क्या, दी वैल्यू ऑफ के इज़ 1, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। ये हमारे पास वो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है जो इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या हो रही है, एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, करंट इन वायर के है, ठीक है, लेंथ ऑफ दी वायर के है और किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो डायरेक्शन ऑफ हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इफ़ द वायर मेकिंग सर्टन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, अभी तो ये वायर मैंने इस तरह राइट एंगल पे प्लेस की हुई, 90 डिग्री एंगल है। अगर ये वायर हम ऐसे प्लेस करें कि ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई सर्टन एंगल बनाए, इफ़ अ वायर मेक्स अ सर्टन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर मेरे पास एक सर्टन एंगल बना दे मैग्नेटिक फील्ड के साथ अदर देन 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह देखें, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं वायर को इस तरह प्लेस कर दूं, ये मेरे पास वायर है, इसकी लेंथ एल है, तो ये वायर मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक सर्टन एंगल बना रही है, ठीक है। इफ़ अ वायर मेक्स सर्टन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 90 डिग्री, ठीक है, या 0 डिग्री, 0 या 90 के अलावा अगर ये वायर मेरे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई और एंगल बना दे, तो उस वक्त हम इस वायर की उस कंपोनेंट को लेंगे, उस वक्त हम इस वायर के उस कंपोनेंट को लेंगे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात को समझिए, अगर मेरे पास ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई सर्टन एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है अदर देन 0 और 90 डिग्री, तो उस वक्त हम इस वायर को, ठीक है, इसकी वायर जो है जिसकी लेंथ एल है, इसको हम इसके कंपोनेंट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो हम हमेशा वो कंपोनेंट लेंगे, वहाँ पे कंसिडर करेंगे जो हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस वायर को जिसकी लेंथ मेरे पास है एल, जो सर्टन एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जब इसको हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये इसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और ये इसका क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो वो कंपोनेंट हम लेंगे जो हमारे पास इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरे पास कौन सा है, वाई कंपोनेंट है। तो लेंथ ऑफ वायर एल है, तो एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, एल काज ऑफ थीटा, ठीक है, और वाई कंपोनेंट क्या होगा मेरे पास, एल साइन ऑफ थीटा, एल साइन ऑफ थीटा। जब इस बात को समझिए यहाँ पे, जब हमारे पास ये वायर, करंट कैरिंग वायर एक सर्टन एंगल बना दे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उस वक्त आपने उस वायर का वो कंपोनेंट लेना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब इस वायर को हम इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट में, तो हमारे पास ये कंपोनेंट ऐसा आएगा जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये कंपोनेंट मेरे पास क्या कहलाएगा, एल साइन थीटा। तो उस वक्त आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, एफ इज इक्वल टू आई एल साइन ऑफ थीटा इंटू बी, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा विद एन यूनिट वेक्टर। ये जो एन होगा
ये मेरे पास यूनिट वेक्टर को शो कर रहा होगा। किसका यूनिट वेक्टर? इस फोर्स का यूनिट वेक्टर शो कर रहा होगा। यानी एन यूनिट वेक्टर जो होगा ये मेरे पास इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर रहा होगा? शो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आती है फिर F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। अब इसके बाद हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी रिलेशन फाइंड करेंगे, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या करते हैं? रिलेशन फाइंड करते हैं। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होती है हमारे पास? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, अब देखें ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब मैं एक करंट कैरिंग वायर को, ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, जब करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे, when current carrying wire is placed perpendicular to the magnetic field, then magnetic force will be maximum। उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। या आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास करंट है या जो हमारे पास वायर है, जब इसके दरमियान हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, जब इसके दरमियान हमारे पास एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो उस वक्त हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखें F इज़ इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, हमारे पास ये फार्मूला है। तो F इज़ इक्वल टू ILB साइन हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा। साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। F इज़ इक्वल टू ILB, इट्स मीन मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जब एंगल हमारे पास लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। या आप ये भी कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस किए होंगे, तो उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, अब मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगी जी? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर होगी, ये हमारे पास लेट्स सपोज करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग वायर। जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर जो होगी ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री बनेगा। जब एंगल 0 होगा तो मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स होगी, यानी 0 मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो उस वक्त आपके पास क्या आएगा जी? F इज़ इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। तो F इज़ इक्वल टू ILB साइन ऑफ 0, साइन 0 0 के इक्वल होता है। F इज़ इक्वल टू ILB इंटू 0, तो सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 0। इट्स मीन मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्या होगी? 0। तो जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और हमारे पास करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम से मुराद वो क्या होती है? हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास फार्मूला क्या है मैग्नेटिक फोर्स का? F इज़ इक्वल टू ILB। इसमें F मैग्नेटिक फोर्स, I मेरे पास करंट, L मेरे पास लेंथ ऑफ वायर, B मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इस B की अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो B मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा? F ओवर IL। ये B मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन है, या मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो जब अब ये B इज इक्वल टू F ओवर IL मेरे पास आ गया, तो अब यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक इंडक्शन की या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैं ऐसा यूनिट फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर, लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। तो मेरे पास क्या आ जाएगी जी? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मेरे पास किसकी इक्वल होता है? टेस्ला की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है जी? टेस्ला की इक्वल होता है। और टेस्ला को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? टेस्ला है। और टेस्ला हमारे पास किसकी इक्वल होता है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर की इक्वल होता है। ठीक है, अब इस तरह जो ओल्ड नेम है टेस्ला का, ओल्ड यूनिट ऑफ टेस्ला, जो टेस्ला की ओल्ड यूनिट है, यानी टेस्ला हमारे पास किसकी इक्वल होता है? टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि टेस्ला को हम इक्वल ले सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ला को हम क्या कहते हैं? टेस्ला हमारे पास इक्वल किसको होता है? बेसिकली ऐसा यूनिट में न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसको हम जो ओल्ड यूनिट है हमारे पास टेस्ला की, वो हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। ठीक है, इसी तरह इन CGS सिस्टम में
जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, गाज है। इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, गाज, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास 1 गाज होता है CGS सिस्टम में, वो हमारे पास 10⁻⁻4 टेस्ला की इक्वल होता है। इस तरह अगर हम यहाँ से टेस्ला की वैल्यू फाइंड करें तो 1 टेस्ला मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 10⁻4 गाज की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लास्ट में अब हम डिफाइन करेंगे टेस्ला को, कि टेस्ला हमारे पास क्या होता है। तो टेस्ला को डिफाइन करने के लिए जी बेसिकली टेस्ला मेरे पास किसकी इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर, ठीक है। यहाँ से हम टेस्ला को डिफाइन करते हैं, ठीक है। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, एम्पेयर किसकी यूनिट है, करंट की, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, ठीक है। तो यहाँ से हम टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन या इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 1 टेस्ला। दोबारा सुने इसको, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्सर्ट ऑन अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी 1 टेस्ला। उस वक्त मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास क्या होगी, 1 टेस्ला होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन exerts on a current carrying wire having length 1 meter and produces a current of 1 ampere at right angle to the magnetic field, then magnetic induction will be 1 टेस्ला। उस वक्त हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, 1 टेस्ला होगा। तो ये थी हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसमें हमने मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स को भी डिस्कस किया और मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स को भी डिस्कस किया, टेस्ला के बारे में डिस्कशन की। अब लास्ट चीज़, ठीक है, कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट हमारे पास हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वी यूज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है हमारे पास जी, कि हमारे पास टेक लेफ्ट हैंड लें, ठीक है, 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ यूर लेफ्ट हैंड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। कि लेफ्ट हैंड को इस तरह लें कि आपके पास जो 4 फिंगर है, जो मिडल फिंगर है और जो हमारे पास थंब है, ये एक दूसरे के क्या हो, राइट एंगल पे हो, ये एक दूसरे के क्या हो, राइट एंगल पे, ठीक है। तो जब आप इनको एक दूसरे के राइट एंगल पे रहेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये जो 4 फिंगर होगी ये शो कर रही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको शो कर रही होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। जो हमारे पास ये मिडिल फिंगर होगी ये शो कर रही होगी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब होगा इंडिकेट कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। अब यहाँ पे इसको अगर अप्लाई कर दें, ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डायग्राम दोबारा। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने ये परपेंडिकुलरली क्या ली हुई है, एक करंट कैरिंग वायर ली हुई है, जिसमें करंट की डायरेक्शन मेरे पास लेट्स सपोज इस तरह से है, ठीक है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास यहाँ से अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी टॉप टू बॉटम मेरे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास इस तरह यहाँ पे इस तरह लगेगा, ठीक है। ये जो मेरे पास 4 फिंगर होगी ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही होगी, इस तरह, सॉरी इस तरह। ये मेरे पास जो 4 फिंगर होगी ये किसकी डायरेक्शन को बता रही होगी, इंडिकेट कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होगी। ये मिडिल फिंगर जो मेरे पास होगी ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही होगी, और जो मेरे पास ये थंब होगा ये फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन की बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट होती है, बिल्कुल क्या होती है, अपोजिट होती है। तो देखें यहाँ पे ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन मेरे पास इस तरह होगी, ठीक है। वो इन दोनों के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम इसको इधर से आउटवर्ड शो करते हैं। अगर मेरे पास करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, अगर करंट मेरे पास इस तरह हो जाए, ठीक है, करंट अगर मेरे पास इस तरह हो जाए, बॉटम टू अप हो जाए, ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मेरे पास यही है,
तो उस वक्त हमारे पास जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इस बोर्ड के इनवर्ड हो जाएगी। और वो भी जब इनवर्ड होगी तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास इस वायर की डायरेक्शन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये थी हमारे पास एक डिटेल्ड डिस्कशन, एडिशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल से समझ आई होगी। इसके अलावा किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या किसी भी स्टेप की, किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।